लोगों के लिए न्यू ईयर हैप्पी है, लेकिन लग नहीं रहा है बहुत जीवन से, अभी आवाज भी नहीं आ रहा था, पता नहीं हैप्पी कहाँ गया, बस न्यू ईयर बस गया। हालेलुया हालेलुया। हमें चाहिए कि हम नए साल में प्रवेश किया तो हमें आनंदित होना चाहिए, हमें मगन होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें नया साल दिया। मैं आपको बताऊं ये नया साल ठीक है, नया साल है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के एक और निकट आ गए। हम लोग मालूम है आपका उम्र घट नहीं रहा है, आपका उम्र बढ़ते जा रहा है। समझ रहे हैं? हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, समय के साथ साथ उसका उम्र बढ़ते जाता है, उसकी एज बढ़ते जाती है। और पृथ्वी को बने बहुत साल हो गए और आज हम कैसे किसी को 20 साल, किसी को 10 साल, कोई और किसी एज का है, तो हर एक व्यक्ति ग्रो ही करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं उम्र के साथ साथ, है ना? और हमें चाहिए कि परमेश्वर इस साल की उसकी योजना के लिए उसके देश से जाए। हमने कल रात को सुना कि परमेश्वर ने इस साल में कौन सा वचन हमें दिया है। हमने काफी रात तक प्रार्थना किया, शाम से पूरा हम लोग प्रार्थना करते 4-5 घंटा प्रेयर में हम लोग 12 बजे तक 1 बज गया करते। हमने परमेश्वर के आवाज को सुना, प्रभु जब से चाहते बात हमने सुना। परमेश्वर चाहता है कि इस वर्ष में आज्ञाकारिता में आगे बढ़े, उसने वचन दिया कि उससे पाया। लेकिन मैं कुछ बातें आप लोग को यूज में रखना चाहता हूँ। कल मैंने आप लोगों से कुछ बातें कही, कितने लोगों को याद है? बहुत लोग आत्मिक लाइफ रिस्टोर होगा और जो मरीज सी दशा में है परमेश्वर फिर से उठा के खड़ा करेगा। सही है? आइए हम कुछ आयतों को जाए। यूहन्ना की सुसमाचार 5वीं अध्याय, कला बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कॉपरेट करने का, सब कॉपरेट कीजिए, प्रभु का वचन सुनिए। हम कुछ समय यहाँ पे रहेंगे, 1 घंटा समथिंग, आधा घंटा तक मैं आपको संदेश दूंगा। फिर प्रभु की सेवकाई है, प्रभु की सेवकाई के बाद हम लास्ट प्रार्थना करेंगे, बीमारों के प्रार्थना किया जाएगा। और जो चाहते हैं कि अपना लाइफ में आत्मिक तौर से आगे बढ़ना, ये खास आपके लिए आज का वचन है। जो ये सोचते हैं कि नहीं मैं सूख चुका हूँ, मेरे जो रिश्ते प्रभु के साथ टूट चुका है, प्रभु के साथ बढ़ नहीं पा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके लिए परमेश्वर आज उससे बात करना चाहते हैं। यहाँ एक व्यक्ति है जो 38 वर्ष से रोग में था, 1 2 3 नहीं, 38 साल से व्यक्ति रोग में था। अब सुन रहे हैं? कितने साल तक? अपने पड़ोसी से 38 साल तक। हो सकता है आप प्रभु में आपको आए हुए अभी 10 साल हुए, 12 साल, किसी को 15 साल, किसी को 3 साल ही हुए हैं, और आप आपके समय के अनुसार ग्रो नहीं कर बढ़ नहीं पा रहे, आप उसी स्टेज में पड़े हुए। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप वहां से उठो, आप वहां से बाहर आओ। हम यहाँ पे मिले रखे रहे, मैं चाहता हूँ कि वहां पे सब चले जाए। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय, पहली 10 की 6ठी आयत पढ़ें, 6ठी आयत, Deuteronomy chapter 1 verse 6। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत से लोग हैं। बस बहुत से लोग हैं जिनकी आत्मिक दशा एक ही जगह पे स्थिर हो चुकी है। कहता कि मसीहियत एक जगह की स्थिरता का लाइफ नहीं है। मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा, जो मसीहियत है वो एक जगह स्थिरता रहने की लाइफ नहीं है, ये बहने वाली लाइफ है। गीत गाते हैं यीशु मेरा मीठा पानी है, और गीत गाते हैं बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, वो बहता दरिया है। और वो कहते हैं जहां जहां वो नदी गई, यदि आप व्यवस्था अभी आप ये इसके लिए पढ़े, यदि आप यशायाह में पढ़े, वहाँ पे स्पष्ट से बता दें जहां जहां वो नदी गई, एक आत्मिक दृष्टिकोण है, आत्मिक बात है जिसके बारे में नबी लोग लिख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कि जहां जहां वो गया, लोगों की लाइफ, उनका जिंदगी, वो सब कैसे बदलते गया, कैसे परिवर्तित हो गया, ये व्यक्ति बता रहा है। और हमारा लाइफ भी वैसा ही है। जो मसीह है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु को जानने वाले लोग हैं, हमारी जिंदगी एक जगह स्थिरता की जिंदगी नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग एक जगह स्थिर हैं, बहुत ज्यादा। आपके लाइफ काफी टाइम हो गया, आप वहीं पे स्थिर, वहीं पे रुके हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम आगे आपके प्रभु का वचन कहता है, हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था,
तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो। मैं कहना चाहता हूँ कि ये साल आपके कूच करने का साल है। चर्च सुन रहे हो? ये साल आपकी उस दशा से, उस जगह पे जाकर बैठे हो, वहां से उठ के आगे बढ़ने का साल है। समझ रहे हो? ये साल बहुत तेजी के साथ ग्रो होगा, बढ़िएगा, लेकिन आपको कहना चाहता हूँ कि आप एक जगह स्थिर मत रहो। आप ये मत सुनो, आप डेट मत रखने में ये दिन काम करूंगा, नहीं मैं कल प्रार्थना करूंगा, मैं परसों फास्टिंग रखूंगा, मैं इस दिन करूंगा, उस दिन करूंगा। नहीं, आप भली बात इस बात को याद रख लें, हृदय में रख लें, ये साल बहुत तेजी के साथ है, बहुत तेजी के साथ ये साल निकलेगा। और परमेश्वर चाहता है कि आप जिस जगह पे हो वहां से आप कुछ करो, वहां से आप आगे बढ़ो। हालेलुया। समझ रहे हैं? इस वचन को परमेश्वर मुझे लगभग 1 महीने समथिंग 15 से 20 दिन पहले परमेश्वर ने बात किया। इससे पहले मैं फास्टिंग में गया, वहां से परमेश्वर मुझे बात किया और मैंने इस वचन को अभी तक संभाले लगा। और आज प्रभु ने शब्द दिया 38 ईयर ओल्ड जो व्यक्ति है उसके विषय में कि ये दोनों संदेश को लोगों तक पहुंचाए। हालेलुया। आप ध्यान दें, आपके लाइफ आप वहीं पे पड़े हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रभु कह रहा है कि वो चाहता है कि आप फिर से उसके साथ एक रिश्ते में आए। यदि आप 38 वर्ष के रोगी को देखोगे, आपको मालूम चलेगा वो 1, 2, 3 नहीं, 38 वर्ष से रोगी में है, रोग में है, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति आए और उसे पकड़ के उस कुट तक जो वैसे रहता है अर्थात दया का घर, वहां तक उसे लेके जाए ताकि वो व्यक्ति चंगा हो जाए, शिफा को पाए। हालेलुया। आज बहुत से क्रिश्चियन लोग ये इंतजार करें कि प्रभु का दास आए, प्रभु के लोग आए और मेरे लिए प्रोफेसी करे कि परमेश्वर मेरी लाइफ के लिए क्या चाहता है, प्रभु मेरी जिंदगी के लिए क्या चाहता है, ताकि मैं आगे बढ़ूं। मैं आपको कहूंगा, आप वहीं बैठे बैठे आपको समय लगेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये समय फिक्र का समय है, अनुग्रह का समय है। बाइबल कहते हैं पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से बातें की, परंतु इस अंतिम समय में पुत्र के द्वारा क्या की, बहुत ताकत के साथ बातें की, खुलकर हमसे बातें की, कोई चीज छिपाई नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब मैं तुमसे खुलकर कहता हूँ। आप समझ रहे हैं? एक समय था सब चीजें गुप्त में थी, दृष्टांतों में थी, वो भी समय था, लेकिन आज एक समय है प्रभु यीशु मसीह आने के बाद से कि कोई चीजें गुप्त में नहीं है, हर बातें सामने रखी गई है। बाइबल कहते हैं खुली किताब के साथ। हालेलुया। और हम जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, वो बहुत समय हो गया, 8 साल 10 साल 12 साल, जैसे मैंने आपको बताया, आपको प्रभु आगे बहुत दिनों में अभी तक आपके लाइफ में चेंजेस नहीं है, परिवर्तन नहीं है, बदलाव नहीं है। इसका रीजन क्या है? आप वहीं बैठे हैं। हालेलुया। और आपका जो जीवन है बहुतों के लिए सलाह का लाइफ है। जो जल बहती है उसमें बदबू आता है, जो एक जगह स्थिर रहती है उसमें बदबू आता है। हालेलुया। तो बहुत सी क्रिश्चियन के जो मसीहों का जो जीवन है वो स्थिर हो चुका है एक ही जगह। परमेश्वर की आवाज बार बार तो पहुंच रही है, लेकिन वो आवाज को पहचान नहीं पा रहे। क्यों? उन्होंने परमेश्वर के साथ चलना वो छोड़ दिया, कुछ बातों पर उनका मन लगा हुआ है जो कि उन्हें वहीं पे स्थिर रखना है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि वहां से कुछ करो, वहां से आगे बढ़ो। मैं फिर कहूंगा, ये साल आपके कुछ करने का साल है। आप किसी का वेट मत करो, समय किसी के इंतजार नहीं करता। बाइबल कहता है समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें चाहिए कि हम समय के साथ आगे बढ़े। हमारे लिए परमेश्वर समय रखा है, बहुत बार वेट करते नहीं, वो आएगा तो मैं भी प्रार्थना में जाऊंगा, नहीं आएगा नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हम बहुत बार ये रखते हैं, पड़ोसियों पर ध्यान लगाएंगे, दूर से आने वाले लोगों पर ध्यान लगाएंगे, नहीं आ रहा, मैं क्यों जाऊँ अकेले। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक को अनुग्रह दिया और हर एक को एक स्थान दिया, जगह दिया, और हमें चाहिए कि हम उसके प्रति फेथफुल रहे, विश्वास हो गए रहें। यहाँ पे इस्राएलियों को एक स्थान पे बहुत समय हो चुका था। आज मॉर्निंग में जब मैं 6 बजे उठा, हम लोग काफी थक गए थे, आपने देर तक सोने का, 12 बजे 2 बजे लगभग मैं सोया, उसमें भी नींद नहीं आ रहा था कि मैंने कोशिश की सोने का, फिर सोया 3-4 बजे अलार्म बज रहा मोबाइल का, बहुत थका नहीं उठा। फिर 6 बजे उठा, 6 बजे से मैं काफी टाइम तक लगभग 2-2.5 घंटे तक प्रभु के पास बैठे रहा। और परमेश्वर की जब बात प्रभु ने कहा कि लोगों की जो जीवन की स्थिरता में है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो एक ही जगह पे स्थिर है। और लोग ये बोल कि वो रिश्ता बनाने के वो सामने आगे आए और इस बात से वो कुछ करें। हालेलुया। सुन रहे हैं? आपको चाहिए कि आप कुछ कर जिस जगह पे, आपको कैसे कुछ करना पड़ेगा। जो कुछ आपके अंदर है परमेश्वर के लिए उसे करने भी आ गया।
आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज सही नहीं है, कुछ बातें रॉन्ग है, आप उसे छोड़े उस जगह पे। आपको चाहिए कि आप वहां से उठे और परमेश्वर के कार्य करने के लिए आगे। जो मेंटली तो उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, उसको फेलोशिप की जरूरत है, संगति की जरूरत है। आप संगति में जाना चाहते हो, आप अपने आप को अकेला मत छोड़ो। जितना ज्यादा अपने आप को अकेला छोड़ेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर वो चीजें, वो अटैक्स और भी बढ़ती जाएंगी और आप हारोगे। यहाँ तक आप पढ़ते जाओगे कि आप एक रोज प्रभु से दूर हो जाओगे। आज सबसे बड़ी जो मांग है वो एक कलीसिया में एकत्रित होना, गैदरिंग, फेलोशिप, संगति। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहते हैं कि कुछ करे। इजराइल लोग जब मिस्र से निकले कनान तक, वहां से पार का रास्ता 11 दिन का था, लेकिन लोगों को 40 साल लगे उस जगह पर। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहे हैं, व्यवस्था हम लोग समझ रहे हो, व्यवस्था का दोहराया जाना क्यों? ये वो पीढ़ी है, यहाँ व्यवस्था जब आगे आओगे तो जो मिस्र से निकली पीढ़ी नहीं, उनके साथ जो निकले आगे वंश से जनरेशन वो थे, और इनको यहोशू ने उस जगह से पार कराया। जब यीशु जाते थे यहाँ पे रिपीट किया गया, व्यवस्था को फिर से दोहराया गया, बताया गया है जो निर्दोष लोगों से कहा गया था। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जिस जगह पे हम बैठे वहां से हम कुछ करें। हमारा लाइफ रहने वाला है, एक जगह पे रहने वाला नहीं है। यदि आप इन बातों को समझ रहे हैं, बहुतों के लिए आप उद्धार का कारण बनोगे, बहुतों के लिए आप अस्तित्व का कारण बनोगे, बहुत सी आत्माएं आपके द्वारा परमेश्वर की ओर खींची चली जाएगी। हालेलुया। लेकिन आपको इसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अपनी आत्मिक लाइफ को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपके आत्मिक जीवन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हालेलुया। आप सुन रहे हो? यदि आपकी जो आत्मिकता है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो मेंटेन नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में आप लगातार नहीं बैठे हो, आप हार को देखोगे। नेक्स्ट, आप जो इस साल में चाहते हो, आप क्या सुन रहे हो उसका ध्यान दो। आपको जो सुनते हो आप क्या सुन रहे हो। अगला चीज, आपके साथ जो सबसे नजदीकी लोग हैं उनका रवैया, उनके जीवन कैसे, आप किनके साथ गैदरिंग करते हो, इकट्ठे हो, किनके साथ आप छत के उड़ते बैठते, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये आपकी बढ़ोतरी को निर्णय करेंगे कि कैसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, कैसे लोगों के साथ आपको चलना है, क्या जिन लोगों के साथ आप चल रहे हो वो पॉजिटिविटी में चलने वाले लोग हैं, सकारात्मक बातों पर ध्यान रखने वाले लोग हैं, मैं हर बार अड़ंगा डालने वाले हैं, अरे ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ हो गया तो हर बार नकारात्मक बात को डालने वाले लोग। हालेलुया। 31 जब मैं सब कुछ बात बाहर निकला, किसी ने मुझे कहा कि नहीं ये मैं नहीं बोलना चाहता, वो शब्द था नेगेटिव शब्द था। मैंने अपने आप को वहां से झट से बाहर निकाला, चल यहाँ से। क्यों मालूम है? नकारात्मक चीजें हमारे अंदर शैतान डालना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता ही हम नकारात्मक बातों को रिसीव करेंगे कि हमारे लाइफ में परमेश्वर की ओर से भेजे जाने वाले जो अनुग्रह है वो काम नहीं कर पाएंगे, नकारात्मक चीजें हमारे अंदर वास करेंगी। और परमेश्वर चाहता है आज के समय में, इन दिनों में, कि 2026 जब प्रवेश हमने किया है, हम कुछ करें उसी जगह पे रहे। मैं कहूँगा जितने लोग चाहते हो यावेस का लाइफ जीना, कांग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो। आज का वचन उनके लिए नहीं, लेकिन जो ये चाहते हैं उन दुख में, उन पीड़ाओं में, उन स्थिति में बैठ के नहीं रहना, आजकल वचन उन्हीं लोगों के लिए, और परमेश्वर उनको खड़ा करेगा। जो ये निर्णय ले रहे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, कोई करने का मतलब नहीं है, आप आराम से बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं, आपके लिए कुछ भी प्रभु नहीं बोलेगा। लेकिन जो व्यक्ति ये ठान रहा है कि नहीं, मैं 2026 में नई बातों में आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर की इच्छा के आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर की योजना के आगे बढ़ूंगा, उसके लिए ये साल का वचन आज आपके लिए है। आमीन। सो परमेश्वर चाहता है, बहुत दिन हो गया हमें उसी दशा में पड़े हुए, उसी स्थिति में रुके हुए। बहुत समय के पश्चात बाइबल कहते हैं, इब्रानियों की लिखा 5:12 में लिखा है, समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम बच्चे हो, दूध पिलाना पड़ रहा है। प्रभु क्यों इन बातों को लोग हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं? बहुत से लोग मसीह हैं, फिर भी अभी तक उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है, परिपक्वता नहीं आई है। अभी भी छोटी छोटी बातों में उनके अंदर क्रोध आता है, जलन आती है, नकारात्मक रवैये आ जाते हैं, उनका उठना, उनका बैठना बहुत ही डिफरेंस हो जाता है। हम समझ सकते हैं आपका लाइफ कैसा है। यदि आप छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपका जो रिश्ता है वो प्रभु के साथ सही नहीं है।
सबसे पहले जो आपको करना है वो है अपने रिश्ता को सही करो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने रिश्ता को उसके साथ सही करो। जब आप अपने रिश्ते को प्रभु के साथ सही कर लोगे, सब चीजें बेहतर होने लगेंगी, सब चीजें बेहतर होने लगेंगी। आपको गाइडलाइन मिलना शुरू हो जाएगा, आपको मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा परमेश्वर की ओर से, और जिन बातों में आप हार रहे थे वहां से आप उठना शुरू हो जाओगे और आप इसे फील करोगे कि परमेश्वर कैसे आपको अपने हाथों में उठा रहा है। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम कुछ करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कुछ करें। ये साल हमारी कुछ करने का साल है। मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ, यदि आप समझ रहे हो आज आप तक बीते दिनों में जो अपने अपने लाइफ में प्रभुत्व को नहीं देखी, परमेश्वर के कामों को नहीं देखा, इस साल में परमेश्वर के कामों को आप देखोगे, अद्भुत रीति से प्रभुत्व को परमेश्वर का देखोगे। हालेलुया। और रात में जब मैं यहाँ पे हम लोग बैठे बैठे प्रार्थना करते 12 बजे से पहले, मैं जैसे आया अंदर से मैंने भाई शुरू को शब्द बोला, बहुत से स्थानों में नमी आएगी। नमी इट्स मीन्स बहुत से हृदयों को परमेश्वर तैयार करेगा वचन के बीज के लिए, और वो वचन इतना ज्यादा फलवंत हो उनके जीवन में कि सब लोग उसे देखेंगे। हालेलुया। और वो रीति से परमेश्वर के उपयोग किए जाएंगे। काफी लोग सेवकाई 26 में गिरेंगे और बहुत से लोगों को परमेश्वर उठाएंगे। जिनका लाइफ सही है वो अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत प्रेजेंस को देखेंगे, अद्भुत काम को परमेश्वर को देखेंगे, बट बाय फेथफुल। आप विश्वास योग्यता के साथ आपको मिलेंगे। ये नहीं कि नहीं प्रोफेसी हो गया, प्रभु के दास ने बोल दिया तो हो गई, ठीक है, विश्वास अच्छा है, लेकिन विश्वास नहीं कर्म के साथ ना हो तो अपने स्वभाव में वो मुर्दा है, वो मरा हुआ है। यदि आप विश्वास करते हो कि प्रभु आपको उपयोग करेगा, परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब है कि आप वहीं पे बैठे मत रहो, आप आगे आओ, अपने काम को करने के लिए आप आगे आओ। जो चीजें प्रभु आपके लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए आगे आओ। हर बार अपने आप से बातें करो, अपने आप को भी आप उत्साह करो। बहुत बार नकारात्मक विचार लाइफ में आते हैं, मैं जानता हूँ, सबके अंदर आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे बैठे रहे, हम वहीं पे पड़े रहे। परमेश्वर चाहता है वहां से उठे और आगे बढ़े। हमारे लिए एक बीच जगह परमेश्वर रखा है, बहुत उत्तम जगह परमेश्वर रखा है, संपूर्णता का जगह, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात प्रभु की उपस्थिति की बहुतायत हमारे लाइफ में परमेश्वर देंगे यदि हम तैयार हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब फिर से पढ़िए 6:1-7। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कुछ करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे, जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और बरात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। हालेलुया। ये जितने स्थानों का नाम लिया गया ये सब भरपूरी के साथ थे, बहुत ज्यादा आशीषित जगह थी, यहाँ की जमीन, यहाँ जो कुछ है वो सब चीजें। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है, यदि आप आज सुन रहे हो, प्रभु चाहता है आपको ऐसे स्थान पर लेके जाना जहाँ पर आप परमेश्वर की उपस्थिति के बहुत आपको देखोगे, जहाँ पर आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करोगे और आप जीना शुरू करोगे। हालेलुया। जब आप कुछ करना शुरू करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा। मैं फिर कहूंगा, यदि आप जहाँ बैठे हो वहां से यदि आप परमेश्वर के लिए कमर बांध कर तैयार हो रहे हो, आप निर्णय ले रहे हो, नहीं मैं प्रभु के लिए काम इस साल करूंगी या करूंगा, मैं प्रभु की सेवा के लिए उपयोग मुझे होना है, प्रभु की इच्छा पर मुझे चलना है, मुझे प्रभु ही चाहिए, केवल उसकी योजना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे आप इस बात के लिए डेडिकेट करें, खुद को समर्पित करें, खुद को आगे आएंगे, आप परमेश्वर के अद्भुत मार्गदर्शन को अपने जीवन में प्राप्त करोगे। हालेलुया। हालेलुया। चर्च आपको समझ रहे हैं, आज के वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, लिख के रखें एवरी सिंगल डे, हर रोज आप इसे पढ़ें, आप इसे सुने। ये लाइव में इसलिए मैंने अब प्रार्थना कर रहा था मॉर्निंग में, मैं सोचा लाइव नहीं करना है, पर उनका आज का संदेश लाइव करना है। आज हमने लीड लगाया, लीड काम नहीं कर रहे, दोनों मोबाइल में काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, पर उनका वैसे रहने देना था। हालेलुया। आज का संदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत ही ज्यादा।
आप पूरे साल इस संदेश को थाम के रखो। हर बार जब हताश रहो आप इसे सुनो। परमेश्वर चाहता है आप कुछ करो। प्रभु चाहता है वहां से उठो। आप हताशाओं से उठो, आप निराशाओं से उठो। अपने हार में जहां पड़े उस हार से कहो, ऐ हार मैं मसीह में विजेता से भी बढ़कर हूं। हालेलुया। आप खुद से बातें करो, खुद से बोले उन बातों को, और आप देखोगे अद्भुत रीति से परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न करेगा, विश्वास को बढ़ाएगा। और मैं फिर कहूंगा ये साल सच में उन्नति का साल है। ये साल सच में बहुत आयत का साल है, और ये साल बहुत जल्दी गुजरेगा। आप लोग बता दो, बहुत जल्दी, बहुत तेजी के साथ ये साल निकलेगा, बहुत ही ज्यादा। ये साल किसी का इंतजार नहीं करेगा। ये चेतावनी नहीं है, ये प्रभु की दया आपके जीवन के लिए। प्रभु चाहता है आपके करीब आए, उसके हुजूरी में चले जाए, विश्वास योग्य बने रहे परमेश्वर के प्रति, और आज्ञाकारिता के साथ तमाम प्रतिज्ञाओं को, तमाम बातों को जो परमेश्वर चाहता है आप हासिल करो। हालेलुया। नेक्स्ट, जिन बातों को आप सोच रहे थे पहले, जिनकी आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, ये साल उन प्रार्थनाओं को उत्तर परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। उन तमाम प्रार्थनाओं को उत्तर, जो बातों की आप मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, और आपने उसकी फल नहीं देखा, आपको कुछ भी नहीं मिला, यह साल आप उसे देखने जा रहे हैं। जिन बातों को आप भूल गए थे, आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपको फिर से याद कराएगा। जिन चीजों को आपको प्रभु सामने रखकर आप भूल गए, वहां से आगे आ गए, उन बातों को छोड़ के मैं आपको बता दूं, उन बातों की ओर परमेश्वर आपकी दृष्टि को फेरेगा, आपके मन को फेरेगा, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाने पाओगे। हालेलुया। सौदाई के साथ परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति के द्वारा खुश करेगा। ये साल आपको जो मांगना चाहिए वो है परमेश्वर की प्रेजेंस। आप हर संभव प्रयत्न करो अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए। बहुत ज्यादा रुकावटें आएंगी, याद रखिए। यदि आप उपयोग होना चाहते हो, आप उपयोग करना चाहेगा, इससे पहले परमेश्वर आपको तोड़ेगा, आपको अकेले करेगा। जब तक बाइबल कहते हैं गेहूं का दाना गिराना और भूमि पर मरना चाहे, तब तक वो अंकुरित नहीं होता, फलता नहीं है। वैसे हमारा जीवन भी है, जब तक हम दुख की वादियों में ना निकले, जब तक हम संघर्ष ना करें। बाइबल कहता है कि तुम्हारा तय हो विश्वास जो आसमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। समझ रहे हो, हमारा जो प्रेम है, हमारा जो विश्वास है, सोने से भी कीमती है। आज लोगों से पूछा तुम्हें विश्वास चाहिए ना सोना चाहिए, बोले नहीं मुझे सोना चाहिए, कीमती अभी बहुत महंगा है वो भी है। लेकिन बाइबल कहता है ये नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ कीमत नहीं है। लेकिन जब आप दुखों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा परमेश्वर के हाथों के जरिए तोड़े जा रहे हो, जब आप निखरोगे, मैं कहना चाहता हूँ सोने से भी ज्यादा कीमती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कहूंगा ये खोज करने का सवाल है। मैं बार बार पूरा संदेश में यही रिपीट करूंगा, प्रभु चाहता है कि आप जिस जगह पे वहां से आप खोज करो। हालेलुया। कितने लोगों ने पिछले टाइम में कुछ करने के लिए शुरुआत किया था परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके लाइफ, उसके पीछे चलने के लिए? कितने लोगों ने किया? मैंने प्रभु से लगा था कि मुझे तेरे पीछे और बेहतर चलना है, अब मुझे अपने मार्गों की शिक्षा दे ताकि मैं तेरे मार्गों पर चल सकूं। हालेलुया। और जो कुछ आप करना चाहते हो उसको आप करो, आपको सफलता मिलेगी। जो भी करना चाहते हो, मैं काम करने लोगों से भी कहूंगा, मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो सडनली परमेश्वर वेशमनी की वजह से मेरे में आया, और उसने कहा कि अलग अलग स्थानों से, सब ओर से उसके पास ऑर्डर आएगा, इसलिए हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर ने सब जगह इतना आएगा कि वो कर नहीं पाएगा, परंतु इस जगह उसको फेथफुल होने की जरूरत है। क्या वो मेरा समय उस काम को दे रहा, मुझे दे। ये साल बिजनेस में भी बढ़ोतरी का साल है। आप जो काम शुरू करना चाहते हो, आप काम शुरू करो, परमेश्वर की याद करके वो काम शुरू करो, प्रभु के सामने वो बात रख के आप शुरू करो, और उस काम के द्वारा भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। वचन कहते हैं जिन कामों में तू हाथ बढ़ाएगा उन सब कामों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दिया करेगा। हालेलुया। ये सब चीजों के लिए परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा, सब बातों के लिए। बस आप फेथफुल रहें। जो बातें आप कर रहे हैं, मैं फिर से कहूंगा, कभी भी उसके अगेंस्ट में बात ना करें। अरे ये हो गया, ये नहीं चल रहा है, बहुत सारी बातें बोलते हैं। मैं कहूँगा कभी भी अगेंस्ट बात ना करें। अब वो करना क्या है, जो चल रहा है आप धन्यवाद करो परमेश्वर का।
हालेलुया। और आप उसी स्थिति में उसी जगह पर आप जय पाओगे। 25 आप बहुत ज्यादा बात, बहुत ज्यादा फाइट पे अपना जीवन निकाला, लेकिन मैं कहूंगा जो बहुत ज्यादा जिन्होंने बोला 2025 में कुछ नहीं हुआ, 2026 में शांत रहो, बस करो। आपके शांत रहने के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। बहुत जुबान बहुत चली है, रिश्ते टूटे हैं, सब चीजें बिखरी हुई है, लेकिन जब आप शांत रहोगे और परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करोगे और आप आगे बढ़ो। शांत रहने का मतलब नहीं कि मैं बैठा रहूं, नहीं, आप काम करो लेकिन बोलो। परमेश्वर वहां आपको आशीष करेगा, तो वहां से आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। जो बीते समय से प्रभु के सामने उसकी सेवकाई के लिए आप बात कर रहे थे कि मुझे तेरे पीछे चलना है, मुझे अनुग्रह दे, मुझे सेवा करने में उपयोग कर, मैं आपको कहूंगा कि परमेश्वर का आपके साथ एक अद्भुत इनकाउंटर होगा। एक अद्भुत इनकाउंटर परमेश्वर आपके साथ करेगा। मैं किस मैसेज के आधार पर बोल रहा हूँ? 38 वर्ष का रोगी अब वो सक्षम नहीं था, बाहर उसने कोशिश किया जाने का, वो नहीं जा सका। उसे एक व्यक्ति की जरूरत थी। जब पानी हिलाया जाए, हम लिखे नियम समय में स्वर्ग का दूध उतर कर उस कुंड के जल को हिलाया करते थे, और जो पहले उतर जाता, चाहे उसकी कोई भी प्रकार का रोग बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति सक्षम नहीं था, योग्य नहीं था। सो प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे आया और उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे, क्या तू जिस दशा में वहां से कुछ करना चाहता है? फिर से कहें, क्या तू जिस दशा में है उस दशा से कुछ करना चाहता है? बताओ उत्तर दिया सर नो। हालेलुया। यदि आप यस कह रहे हो, आप उसके अद्भुत हाथ को बढ़ते हुए देखोगे अपने जीवन में। उस व्यक्ति को यीशु ने हाथ बढ़ाया, 38 वर्ष के जो रोगी था उसका हाथ बढ़ाया और उसका उठ, अपने घर उठा और चल फिर। वही परमेश्वर की आत्मा आज आपसे भी कह रही है कि उठ और यहाँ से कुछ करते हैं। टाइम आ गया, इस समय हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। ये टाइम हमारा है। सुन पा रहे चर्च? हमें चाहिए कि हम फेथफुल रहे, विश्वास योग्य रहे। यदि ये बातें हम नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं रीति से हम क्या करेंगे? हम हारेंगे। हम क्या होंगे? हारेंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे, तो क्या चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन अपना प्रत्युत्तर दे रहे, हाँ तो मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु कहना चाहता हूँ, लॉर्ड कैन हील यू। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है यदि आप चंगा होना चाहते हो। प्रभु आपको उठाना चाहते हैं यदि आप उठने के लिए तैयार हो। प्रभु आपको अपने हाथ में पकड़ के चलाएगा यदि आप उसके साथ चलना चाहते हैं। मरकुस में सबसे बहुत सुंदर घटना जो मुझे बहुत पसंद है, एक व्यक्ति था जो अंधा था। कुछ लोग उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए और उनके जो साथ जो उस अंधे को लेके आए लोग थे, उन्हें यीशु से कहा, ये उसके सामने रखा, और यीशु ने कुछ भी बात नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। उस व्यक्ति के हाथ को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह उसे नगर से दूर ले चला। हालेलुया। प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, देख ये व्यक्ति जो देख नहीं सकता, कैसे मैं इसके हाथ को पकड़ के, जिसको तो ना मार्ग के बारे में कुछ मालूम है, ना जिसको आगे ठोकर लायक नहीं हो मालूम नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं कैसे इसके हाथ को थाम के वैसे इस नगर से बाहर लेके जा रहा हूँ, इसके साथ चल रहा हूँ। हालेलुया। और उसने पूछा, तो क्या चाहता है? वो चंगा होना चाहता है। उसने थूका, मिट्टी उठाई, आंख पे लगाया, वो देखने लगा। उसने एक शब्द कहा, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से, दोबारा उस नगर में प्रवेश न करना। मैं आपसे कहूंगा, प्रभु का आत्मा आपसे कहना चाहता है, जिस दशा से प्रभु आपको निकालेगा, वहां के बारे में दोबारा आपकी जुबान से जिक्र नहीं होना चाहिए। मैंने कल क्या बोला था? प्रभु क्या मैंने कल क्या आवाज दिया था? जो बातें रह गई है उन्हें छोड़ दे और आगे की ओर दौड़। हालेलुया, हालेलुया। आप उन बातों को जहां से प्रभु आज आपको लिफ्ट अप कर रहा है, उठा रहा है, उठाने जा रहा है, आपको चाहिए कि आप कभी उस दशा के बारे में याद ना करें।
आप प्रभु का धन्यवाद करें, अब वहां पढ़े थे, प्रभु की महिमा करें और एहसान फरामोश ना हो। अब ये ना बोले कि प्रभु ने आपको कहां से उठाया। बहुत बार हम क्या सोचते हैं, ये व्यक्ति पाप में गिरा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, काफी सारी बातें हम ये भूल जाते हैं। मुझसे भी नीचे गए थे, प्रभु ने वहां से ऊपर उठाया। मसीहत की सबसे बड़ी जो खासियत है मालूम है, वो क्षमा करते हैं। आज मसीहों को बहुत से मसीहों का हृदय क्षमाशील है, वो लोगों को माफ नहीं करते, वो लोगों को माफ करना नहीं चाहते और माफी मांगना नहीं चाहते, जिनके कारण उनका लाइफ सूखा हुआ है, जिनका उनकी हड्डियां भी सूख रही है, जिनका उनका आत्मिक लाइफ बर्बाद होते जा रहा है। कारण क्या है? कारण लोगों को माफ नहीं करना। आज क्षमाशील हृदय परमेश्वर उपयोग नहीं करता, याद रखें। यदि आप एक ही दशा में बैठे हैं, किसी को माफ नहीं कर पा रहे, प्रभु आज चाहता है कि आप उसे माफ करके वहां से कुछ करो। यदि आप किसी भाप में पड़े हैं, किसी ऐसी बातें पड़े हैं जहां से आपको लगता है आपको कोई नहीं उठा सकता, आप किसी को साथ शेयर नहीं कर पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहे हो, प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ उस बात को शेयर करो, प्रभु आपको वहां से उठाकर वहां लेके आएगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास करिए, सच में आप अपने जीवन में भरपूर देखोगे। जितना ज्यादा उसे आप सकारात्मक रहिए, अच्छी बातों को बोलिए खुद के बारे में, और परमेश्वर की जो काम है उसे अपनी लाइफ में रिसीव कीजिए, लेना शुरू कीजिए। बहुत दिन हो गया आपको, हो सकता है किसी को मैं फिर से बोलूंगा 8 साल, किसी को 10 साल हो, किसी को 5 साल, किसी को 2 साल, लेकिन आपके समय के अनुसार आपकी उन्नति नहीं हुई है, आप में मैच्योरिटी नहीं आई है, परिपक्वता नहीं आई है, तो परमेश्वर चाहता है कि आप वहां से उठो, उठ के जाना काम है। चर्च ये ऐसा यात्री पर अध्याय सॉरी 55 अध्याय यहाँ पे यशायाह नबी 55 अध्याय में कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा है। ऐसे लोग जो ऐसे स्थान पर समय वेस्ट कर रहे थे जहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं था, ऐसी चीजों के लिए वो धन लगा रहे थे, पैसे लगा रहे थे जिनसे कुछ लाभ नहीं था। और यहाँ पे प्रभु आत्मा यशायाह के द्वारा लोगों से बात कर रहे हैं, आओ प्यासे से लोगों मेरे पास आओ और पियो, जिनके पास रुपया नहीं हो वो भी आए अरशद में पिए। अर्थात वो क्या बोल रहा है, जहाँ पे आप हो, जिस दशा में आप हो, आपने सब चीज करके देख लिया, हर बार से परिश्रम करके देख लिया, सब बातें आपने देख ली, प्रभु चाहता है कि आप फिर से वहां से उठो। और उठाने के बाद हम तीसरा आयत पढ़ेंगे, कान लगाओ, लिसन, ध्यान से सुनो। बाइबल कह रहा है आप उठ रहे हो, उठने के बाद आपको सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए, प्रभु की ओर आने के लिए कान लगाना चाहिए और मेरे पास आओ। हाँ, कान लगा के प्रभु के पास आओ, सुनो, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, तब तुम जीवित रहोगे। ध्यान से सुने परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहे हैं। प्रभु आत्मा ये कह रहा है, हम जिस दशा पड़े प्रभु वहां से कुछ कर रहे हैं, उठा रहा है, सो परमेश्वर चाहते हैं हम उसकी क्लोज आए, निकट आए, करीब आए। और प्रभु बोल रहा है कि सुनो। हालेलुया। यदि आप विश्वास में जिंदा रहना चाहते हो, यदि आप प्रभु के साथ जिंदा रहना चाहते हो, प्रभु के अनुरूप जीवित रहना चाहते हो, आपको और मुझे चाहिए कि हम उसको सुने। लिखा है तुम सुनोगे तो जीवित रहोगे। यदि आप नए नियम में पढ़ो, वहां पे लिखा है जितने पुत्र को सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया। जितना उसका शब्द सुनेंगे वे जिएंगे। मुर्दा लाजर जो 4 दिन हो चुका था, बाइबल कहते हैं उसकी देह से दुर्गंध आ रही थी, मर गया था, वो सड़ रहा था। वहां यीशु आया, उसने कहा पत्थर हटाओ। जब पत्थर हटाया गया, जस्ट उसने आवाज दी, ओ लाजर कम आउट। सुन रहे हो? उसने पुकारा, हे लाजर बाहर निकला। बाइबल कहता है लाजर कफन से बंधा हुआ कब्र से वापस निकला, जिंदा। कितने दिन हो चुका था मरे? आपको हो सकता है 8 साल 10 साल हुआ। यदि आपको विश्वास है, कितने लोगों को विश्वास है कि प्रभु आपको वहां से निकाल सकते हैं, उनके लिए आज सच में प्रभु आपको वहां से निकालेगा। यदि आप भरोसा करें, विश्वास करने की जिस दशा में आप पड़े हैं, जिस हालात में आप पड़े, जिस परिस्थिति में अपना जीवन जी रहे हैं आप, वहां से परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा, वहां से परमेश्वर आपको उठा के बढ़ोतरी को लेके जाएगा। यदि आप फेथफुल हैं। हम बहुत बार लेना तो चाहते हैं, बट कंडीशन अप्लाई नहीं होती। सुन रहे हो? यदि आप प्रभु के हाथों में उपयोग होना चाहते हो,
इसका कंडीशन क्या मालूम है? प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा करना पड़ेगा, प्रभु के वचन का अनुसरण करना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छा मानना पड़ेगा। अब हो सकता है बीते समय से, पीछे टाइम से आप प्रभु की इच्छा से भाग रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं अभी यहां से गया बीच में, प्रभु ने मुझसे कुछ शब्द कहा। 3 बहन इस जगह पे हैं जो उसकी आवाज से भाग रही हैं। उन्होंने बार बार प्रभु की आवाज को सुना, लेकिन एवरी सिंगल टाइम उन्हें इनकार किया। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूँ, 3 बहन इस जगह पे हैं, मुझे नाम भी मालूम है। बार बार वो परमेश्वर की आवाज से भाग रहे हैं। जब हम प्रचार खत्म करेंगे संदेश, मैं चाहूंगा कि वो खुद से चले के आए इस जगह पे, क्योंकि प्रभु चाहते कि आप अपनी कमियों को सामने रखो और आप आजाद किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं पर्सनल उन तीनों को लास्ट में बात करूंगा, प्रभु की जो योजना उनके लाइफ के लिए मुझसे बताऊंगा। आप सुन रहे हो? हम प्रभु की आवाज के पीछे भाग, उसकी आवाज को छोड़ के नहीं। बहुत बार हम चमत्कारों का पीछा करते, लेकिन आपको कह दूं, चमत्कार तब होगा जब वो करना चाहेगा, प्रोफेसी तब होगी जब वो खुदा करना चाहेगा। कोई व्यक्ति अपने मन से नहीं करेगा, मन से करेगा वो पूरा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए यशायाह में, सॉरी वहां पे आइए, यूहन्ना में आए, 5वां अध्याय, इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात आपको मालूम है? यीशु मसीह ने आश्चर्य करने की, किसको राज करने जो पुत्र था उसको चंगा किया। उसके बाद इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। इब्रानी भाषा बैतसदा कहलाता है, जिसका अर्थ है दया का घर, द हाउस ऑफ मर्सी। आगे उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। ध्यान सुने, जगह का नाम क्या है? बैतसदा, दया का घर। और दया के घर में जो लोग वहां पे बैठे हैं, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? अंधे हैं, लंगड़े हैं और क्या सूखे अंग वाले हैं। समझ रहे हैं? अर्थात आज परमेश्वर के घर में भी कुछ लोग की हालत ऐसी है, तो ये बताना चाहते हैं। सुन रहे हो? यहाँ जो दया का घर है, इस दया का नाम अर्थ है बैतसदा का मतलब दया का घर। वहां पे भी जो लोग हैं उनकी हालत कैसी है? वो अंधे हैं, लंगड़े हैं, सूखे अंग वाले हैं। कहाँ पे? दया के घर में। समझ रहे हैं? लोगों की हालत देखिए कैसे है। तो आज प्रभु के घर में भी, चर्च में भी कुछ लोगों की लाइफ ऐसी है, उनकी आत्मिक हालतें सूख चुकी है, उनका जीवन सूखा है, प्रभु की आवाज तक नहीं पहुंच पा रही। पहले वो सुन पाते थे, बट आज कुछ कारण हो गए, कुछ बातें लाइफ में घट चुकी है, जिसके कारण वो परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। वो अंधे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जो प्रभु चाहते हैं दिखाना, वो दिख नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखें भी दिख नहीं। क्यों? फेथ जब एक व्यक्ति की लाइफ से उठ जाता है, विश्वास जब उसके अंदर से खत्म हो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। हालेलुया। जब हम आंधी और तूफान को देखना शुरू करते हैं, हम डर जाते हैं। डर के आने के कारण हमारी जो विश्वास की आंखें वो बंद हो जाती है। आंधी तूफान जब उठा, चले नाव में जा रहे थे, तो यीशु मसीह चलते आ रहा है, लोग डर गए। बोले कौन है? भूत आ गया। सबके सब डर गए। उन्होंने काफी परिश्रम किया होगा बचने के लिए। यीशु ने बोला मैं हूं। सब बोल रहे कि अरे डर गए, पूरा बचना नहीं है, कोई सवाल पैदा नहीं करना। अब तो गए। हालेलुया। आवाज आया मैं हूं। फिर भी लोग संदेह कर रहे हैं। पतरस क्वेश्चन मार्क लगा रहे, बोले प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है जो ये कहे प्रभु यदि सच में तू है तो मुझे अपने पास चलने की सामर्थ दे, अपने साथ चलने की सामर्थ दे। पतरस के समान इसका लाइफ
चीजों में वो आगे थे। हम यहाँ पे आगे हम देखें 4 आयत 5-4। क्योंकि नियुक्त समय पर क्योंकि नियुक्त अर्थात ठहराए गए समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। बस हालेलुया। लेकिन इस रोज प्रभु का दूत नहीं आया, वो खुद आया, कि उसको मालूम था पानी हिलेगा, ये बंदा तो जा नहीं पाएगा क्योंकि ये सक्षम नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ आज कि परमेश्वर खुद आपसे मुलाकात करने आपके जीवन में आएगा, आपके दशाओं में आएगा। आप नहीं कर सकते, अपने काफी परिश्रम क्या हो सकते हैं, आपने अपने काम के लिए, आत्मिक लाइफ के लिए, प्रभु के आवाज के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, सेवकाई के लिए, लेकिन आप नहीं कर पाए। सो परमेश्वर आप लेकर नियुक्त समय पर, ठहराए गए समय पर वो आया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु उस जगह पर आया और उसने उस व्यक्ति से पूछा, पानी की जरूरत नहीं है, आवाज करती है। हालेलुया। पड़ोसी से कहें, प्रभु की आवाज ही काफी है, प्रभु की आवाज ही काफी है। हालेलुया। यदि आप उसे सुन पा रहे हो, आप चंगे हो जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। यहाँ पे वही चीजें रखी गई। आपको यीशु से आया 5वीं आयत पढ़ें। वहाँ एक मनुष्य था, जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, बहुत दिनों से किस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। ध्यान से सुने, मैंने क्या बोला? आप जहाँ पे हो, प्रभु चाहता है मुझसे पूछ करो। मैंने सेकंड चीज बोला कि प्रभु यीशु मसीह आपको वहाँ आपकी कंडीशन, इस जगह जहाँ पे हो, आप जिस दशा में हो, वहां से प्रभु आपको उठाने के लिए आपको खुद मिलने आए हैं। हालेलुया। और अब वो व्यक्ति के पास आया, उसको मालूम है, जान करके काफी टाइम से मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सो वो आया, उससे उसने पूछा, उसने बोला हाँ, वो चंगा होगा। हालेलुया। मैं संदेश को यहीं पे खत्म करूंगा, टाइम निकल रहा है जगह। प्रभु आपसे मुलाकात करने आए हैं। आप जिस दशा में हो, एक रोज वो उस महिला जो 12 वर्ष से लोग होने वाली थी, उसके घर के करीब से, उस गली से गुजर निकली। उसको पता चला कि फलाना आ रहा है, यीशु आ रहा है। बड़ी भीड़ थी। याद रखें, बहुत बार हमारी चमत्कार, हमारी चंगाई, हमारी आजादी कौन रोकता है? मालूम? भीड़। हम जब भीड़ को देखना शुरू करते हैं, हमारी ब्लेसिंग्स, हमारा मिरेकल रुक जाता है। हम जब लोगों को देखना शुरू करते हैं, अरे मैं आगे जाऊंगा तो ये क्या बोलेगा, मैं तो सबके सामने पाप हो जाऊंगा। लोगों की दृष्टि में आपको और मुझे धर्मी बनना अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में हम दया नहीं पाना चाहते। यही कारण है कि बहुत बार हम पीछे रह जाते हैं, बहुत बार प्रभु की योजना, प्रभु की इच्छा हमारे लाइफ में पूरी नहीं होती। उस महिला ने किसी का इंतजार नहीं किया, भीड़ चल रहा है, वो देखने वाले नहीं है। वो डरते गई, भागते हुए गई, भीड़ के बीच में वो घुसी, पीछे से जाके वस्त्र के आंचल को छुआ, तब वो भी हो गई और वो चंगी हो गई। हालेलुया। क्या आपको खुदा के पास आने से भीड़ रोक रहा है? क्या परमेश्वर के पास आपको आकर अपने आप को डेडिकेट करने से, समर्पित करने से भीड़ रोक रही है? आप भीड़ को देखना बंद करो। भीड़ थी उस जगह, बहुत भीड़ थी, लेकिन मालूम उस महिला की जो दृष्टि थी कहाँ टिकी थी? उसके आंचल पर। क्योंकि वो आप कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उतने भीड़ में भी उस महिला को यीशु क्लियर दिख रहा था, उसके वस्त्र के आंचल से दिख रहा था। वो कैसे गई, उसने छुआ और वो चंगी हो गई। हालेलुया। यदि आज इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, यदि आप फेथफुल है, विश्वास योग्य है, प्रभु की आवाज को सुन पा रहे हो और प्रभु आपको उठाना चाहते हैं, आप वहां पे तैयार हो और प्रभु से कहो, परमेश्वर मुझसे नहीं हो सकता। फिर कह रहा हूं, आप प्रभु से कहो कि प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, मुझे दया दे कि मैं वहां सुन सकूं। प्रभु मेरी मदद कर। हम क्लियर तौर से परमेश्वर के सामने बात को रखें। आइए खड़े होकर सामने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
Father, we thank you in the name of Jesus. हर एक आंखें बंद रहे, every eyes closed. और प्रभु की ओर मन लगाए, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए. Thank you, Jesus. Sakara Bashikiriya. Dhruva Shatoriya Tora Khabra Khatere. Dhruva Shala